ओके, सही है। कौन सा चैप्टर है हमारे पास? 21 चेंजिंग केस। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक दो वेरिएबल्स अपने पास बना लेते हैं। ठीक है, वार एस टी आर इज इक्वल टू, हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके हमारे पास एस टी आर है, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गई। ये तो कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर है, HELLOWORLD, सही है, इसको अपर केस करना हो, ऑल कैपिटल करना हो, ऑल कैरेक्टर कैपिटल, सही है, वो कैसे करेंगे? या फिर ऑल कैरेक्टर्स लोअर करना हो, तो वो कैसे करेंगे? सही है, वार एस टी आर टू अपर इज इक्वल टू एस टी आर डॉट टू अपर केस। तो अपर केस का मेथड है आपके पास, जो आपके स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा। मतलब स्ट्रिंग में क्या रखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड, और उस पे आपने मेथड अप्लाई करा है, कौन सा? डॉट टू अपर केस। सही है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो एस टी आर टू अपर केस है, उसमें हमारे पास क्या मिल रहा है। सही है, क्लियर है। अपर केस के मेथड ने क्या किया है, जो आपका टेक्स्ट था उनको, ऑल को कैपिटल्स कर दिया है। ठीक है, यहां पर हम मेथड लिखते भी जाते हैं ताकि आपको मेथड याद रहे कि हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए हैं। वन अपर केस, सही है। क्या सीएसएस से भी तो हो सकता है, लेकिन अभी अभी तुम्हें काम दूंगा ना, फिर वो तुम सीएसएस से करके दिखाना। सही है, अभी काम दूंगा वो तुम सीएसएस से करके दिखाना। ठीक है, ओके, कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। यहां पर अब हमारे पास है, अगर हमने इसको करना हो लोअर केस, ठीक है, तो हमारे पास मेथड है टू लोअर केस, टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस अगर मैं कर दूं तो, और यहाँ पर जो हमारे पास हेलो है, उनको मैं तमाम को नहीं, सिर्फ हेलो को कैपिटल कर देता हूँ, HELLO। सही है, और बाकी मेरे पास डब्ल्यू के अलावा बाकी क्या है? सारा स्मॉल है। सही है, अपर केस लोअर केस क्लियर है। सही है, बहुत आसान था। ये मेथड आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग पर वर्क करेंगे, किसी और चीज पर वर्क नहीं करेंगे। टू लोअर केस, सही है। और देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक एग्जांपल बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? वार एस टी आर इज इक्वल टू एन एरे ABCGHI। सही है, लूप को प्रिंट करवाना हो कंसोल में सारे अपर केस में, तो क्या लॉजिक लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। फॉर
क्या लॉजिक लिखेंगे? कौन कौन बता सकता है वो हैंड रेज करो। मुझे सारा जो डेटा है एरे का वो कंसोल में प्रिंट चाहिए, सारा अपर केस में। कौन कौन बता सकता है सर? मैं तो बताऊंगा ना, कोई ट्राई तो करो, गलत तो ट्राई करो ना। जी। एस टी आर डॉट अपर केस। एस टी आर में एरे। एस टी आर में एरे है ना, तो फिर कैसे? एस टी आर एरे आई डॉट टू अपर केस, काम हो जाएगा। सही है। सोल डॉट लॉग डॉट टू अपर केस। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। तो इस तरह आपके जो भी मेथड हैं वो आपने लूप में भी इस्तेमाल करने हैं, हर चीज में आपने इस्तेमाल करने हैं। मेरा ख्याल है अपर केस लोअर केस क्लियर है। ऐसा ही है। ठीक है। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में बस यही दो मेथड से, छोटे छोटे से चैप्टर हैं और इसमें बस कुछ कुछ मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। सही है। एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स। एक्सट्रैक्टिंग का क्या मतलब है? एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है? निकालना। सही है। मतलब और थोड़ा डिफाइन करो। और थोड़ा डिफाइन करो, एक्सट्रैक्ट मतलब। एक्सट्रैक्ट क्या है? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। मोहम्मद अहमद है, उसमें से अहमद को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एग्जाम्पल देनी थी। सही है। ओके। हम ऐसा करते हैं, एक एरे लेते हैं और उसके बाद वो एग्जाम्पल करेंगे स्ट्रिंग के साथ। सही है। स्लाइस का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर नहीं है? एरे का मेथड है स्लाइस का, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बताया था करके, पढ़ाया नहीं था। उसका कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर है वो हैंड रेज करें। वार ए आर आर इज इक्वल टू। ए आर आर इज इक्वल टू एन एरे। जल्दी जल्दी बता दो यार। ए। जी। मैंने एक एरे बनाया है जिसमें अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर ई तक। सही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ किसको, बी से लेकर, या चलो सी से लेकर ई तक, ये कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ, स्लाइस का कौन बता रहा है? किसके लिए? एडिंग के लिए मतलब? नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग एग्जाम्पल है। एक्सट्रैक्ट डेटा इज इक्वल टू ए आर आर डॉट स्लाइस। सही है। डॉट स्लाइस का मेथड मैंने यूज करा है, लेकिन पहले आप बताओ करेंगे क्या इसका, वो क्या है? स्टार्ट और एंड इंडेक्स बताते हैं, और कोई जिस जिसने पढ़ा है? अभी खाली एक्सट्रैक्ट डेटा लिखूंगा तो क्या आएगा? पूरी एरे आएगी। देख लेते हैं। सही है। ए से लेकर ई तक तो हमारे पास आ रहा है। सही है। मैं चाह रहा हूं कि सी से लेकर लास्ट तक आए। यहां मैंने लिख दिया टू, और उसके बाद कॉमा, फोर। फोर वाले कौन कौन है?
0 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5? 4 वाले कौन कौन है? सही है, 5 लिख दूं फिर? सही है, पहले 4 लिख देते हैं। अब कहां तक आएगा? ठीक है, बी सी डी। और शिफ्ट है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्लाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपके जो डेटा होगा एरे का और स्ट्रिंग का, उसमें से वो जो आपके रिक्वायरमेंट के पैरामीटर्स यानी कि जो इंडेक्स आपने नंबर दिए हुए हैं, उनको वो एक्सट्रैक्ट करके आपको ला कर देगा। ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वार माई नेम इज इक्वल टू MUHAMM। अब बताओ क्या आंसर आएगा? अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, 2 को लिख दूं और 4 को हटा दूं, क्या आंसर आएगा? यहाँ पर लिखना है माय नेम। क्या आंसर आएगा? किस किस को पता है बस वो हैंड रेज करो। ओनली एच? ओनली एच वाले कौन कौन है? कि भाई एच आएगा खाली। एच आएगा, सही है। 2 एच वाले हैं। 2 एच वाले हैं, एक हम्माद वाला है, बाकी क्या कह रहे हैं? हम्माद वाले कौन कौन है? 2 हम्माद वाले हैं, 2 एच वाले हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं? हम्माद आएगा, सही है। नहीं भाई, आप एच वाले हो। सही है। तो अगर आपने दूसरा पैरामीटर नहीं दिया है ना, तो वो जितनी आपकी एरे की या स्ट्रिंग की लेंथ है वो वहां तक चला जाएगा। ठीक है, ओके। आपके लिए जो स्लाइस का मेथड है वो बना था किसके लिए? एरे के लिए। सही है। तो इसी चीज को जब आप यूज करोगे स्ट्रिंग के लिए, तो आपके पास है console.log my name। सही है। और यहां पर हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा। सही है, यहां पे लिख दिया स्लाइस var extract data is equal to my name। my name dot str substring, not substring, str। सही है। अब मैंने मेथड यूज यूज करा है सब स्ट्रिंग का। ठीक है, ये आप यूज करोगे कब? जब आपने एक्सट्रैक्टिंग करनी हो किसमें? स्ट्रिंग्स के डेटा में। काम वो स्लाइड्स पे भी करेगा, लेकिन एक बनाया गया है कि भाई इसमें से आप डेटा निकाल एक्सट्रैक्ट कर लो किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2, अब क्या आएगा? हमाद वाले कौन कौन है? सही है। और यहाँ पे लगा देते हैं, पहले 2 लगा दिया मैंने। MUHAMMAD। सही है, MUHAMMAD। नहीं चला भाई? क्या? माय नेम कंसोल हुआ, एक्सट्रैक्ट डेटा करेंगे तो? सही है, अब देख लेते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे 4 लिख रहा हूं, अब बताओ। HAMM या ए तक आएगा या एम तक? देखो,
दो चीजें, 0 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर टू टू से लेकर 1 2। HA वाले कौन कौन है? दो HA वाले हैं, और तीन HAM वाले हैं, और HAM वाले सारे हैं। HA वाले हैं और HAM वाले हैं। सही है। क्या किया है उसने? देखो, टू मतलब H से स्टार्ट करा, और फोर मतलब 1 2 3 4। सही है। तो सब स्ट्रिंग आपका क्या कर रहा है? बिल्कुल वही काम कर रहा है जो स्लाइस आपका काम कर रहा था। सही है। ये स्ट्रिंग के लिए है, और वो एरे के लिए है, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग पे चला दोगे तो कोई मसला नहीं है। सब स्ट्रिंग क्लियर है। वही काम है जो इसका स्लाइस है। हम्म। 1 से लेकर चलता है, 1 2 3 4। स्लाइस। 23 में क्या है? हम्म। करेक्टर। ओके। इसमें इसमें कुछ भी नहीं है। 24 में क्या है? करेक्टर। सही है। बार 4 इज इक्वल टू अहमद। सही है। कंसोल डॉट लॉग STR कर देते हैं। सही है। अगर मैं बोलूं कि STR डॉट इंडेक्स ऑफ ए, क्या आएगा? इंडेक्स ऑफ ए में क्या आएगा? और ये वाला इंडेक्स लिख दूं तो, ए लिख दूं तो, अनडिफाइंड वाले कौन कौन है? यार तुम नया लेकर आते हो यार। मैंने बताया था जब वो नहीं है तो फिर -1 आएगा। सही है। ए लिखूंगा तो सही है। स्ट्रिंग के एरे के मेथड स्ट्रिंग पर वर्क करेंगे। सही है। ओके। तो इंडेक्स ऑफ, आपका एक इंटरव्यू में सवाल आता है, व्हाट इज द, अगर हमने जैसे कि इंडेक्स ऑफ के मेथड में एरे के एलिमेंट को पेश कर रहे हैं कि भाई बताओ इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब ऐसी कोई चीज हो कि भाई हम नंबर बताएं और वहां पे जो रखा हुआ है वो लाकर मुझे मिल जाए, ऐसा कोई मेथड है या नहीं? उसके लिए आपके पास है करेक्टर ऐड। क्या मेथड? करेक्टर ऐड, विच इज चार ऐड। कंसोल डॉट लॉग STR डॉट चार ऐड। सही है। स्टैंड फॉर चार ऐट करेक्टर ऐट। मैंने बोला 0 पे बता दो क्या लाके रखा हुआ। इंडेक्स ऑफ में आप वो एलिमेंट दोगे, करेक्टर ऐट में आप नंबर दोगे। सही है। जिसका, जिस लोकेशन का आपको डेटा चाहिए। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो मुझे ए मिल रहा है। सही है। अब अगर मैं बताओ 2 लिखूंगा तो क्या मिलेगा? सही है। करेक्टर ऐट क्लियर है। इंडेक्स ऑफ क्लियर है। इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है? उसमें आप एलिमेंट दे रहे हो, वो आपको लाके दे रहा है। अब मैंने लिखा ई, हाँ तुम बताओ क्या आएगा? 3 आएगा। किसको? इंडेक्स ऑफ। सही है। इंडेक्स ऑफ करेक्टर एट सबका क्लियर है। सही है। अभी बताता हूँ ना, थोड़ा सब्र तो करो ना। थोड़े से रहते हैं छोटे मोटे, एक दो और हैं। सही है। हाँ। छुट्टी नहीं है ना भाई पे।
अच्छा सही है। अब समटाइम्स जब आप ऐसी कैलकुलेशंस में काम करोगे कि आपके पास इस तरह का नंबर है, वार नम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सही है, इस तरह की कैलकुलेशन नंबर आ रही है, सही है। या फिर आपने कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया कि भाई परसेंटेजेस निकल कर आ रही हैं, सही है। अगर हम लिखें कितने नंबर की मार्कशीट होती है, 850 मैट्रिक के, 761, 850, अब 1100 हो गए। अच्छा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 850, सही है। इस तरह का सपोज करो अगर नंबर आ रहा है और आपने कुछ जगहों पे परसेंटेजेस का डेटा दिखाना है। हाँ, अपना निकाल, सही है, सही है। कुछ इस तरह का अगर डेटा है आपके पास, परसेंटेज, आपने स्टूडेंट्स का डेटा परसेंटेजेस के साथ प्रिंट करवाना है, तो भाई जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है आपको बोला गया कि भाई वो लिखनी है, लेकिन सिर्फ 2 नंबर। आप क्या लिखोगे? 1 3 कहाँ पे लिखेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग नंबर, ये देखो, ये नंबर आ रहा है, ये आपके पास सपोज करो 20 नंबर है। मुझे हर किसी का जो पॉइंट, डेसिमल और पॉइंट एक ही चीज है ना, सही है। मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ी हुई है, ये तो बेसिक सवाल है। जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, उसके सिर्फ 2 नंबर चाहिए। अब क्या लिखेंगे? 1 2 क्या मतलब, किसमें 1 2? भाई अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन लिख के दो ना कि उसमें कोई भी डेटा आ जाए। नहीं नहीं, ये पढ़ाया नहीं है अभी मैंने। भाई इंडेक्स ऑफ से नहीं हो सकता, या स्लाइस से नहीं हो सकता। ऐसी चीजें जो पढ़ाई हुई है उनको अप्लाई करो ना, इसीलिए ये आपको जो मेथड लिखवा रहा हूँ ये इसी वजह से है कि भाई कोई चीज पता चले, वो उन पे अप्लाई करके माइंड से लॉजिक बनाओ। सही है, कैसे हो सकता है? हाँ, दोनों बातें सही हैं, सही है। उसके लिए आपके पास एक मेथड है, डॉट टू फिक्स्ड। डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। अब यहां पर आप, ये जो एरिया है, ये जो आपके राउंड ब्रैकेट्स हैं, सही है, इसमें आप दोगे कि आपको जो है कितने नंबर डेसिमल के बाद शो करवाने हैं। मैंने यहां पर बता दिया 3, सही है, 3 बता दिया मैंने। अब आपके पास वो 3 नंबर ला कर दे, 2 लिख दूंगा तो 2 नंबर ला कर दे। जो डॉट टू फिक्स का मेथड है इनका बनाया हुआ, उसके ऊपर क्या बोल है, रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन फिक्स पॉइंट नोटेशन, सही है। इसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक लिखी हुई है, यानी कि डेसिमल से वो पकड़ेगा और जितने नंबर उसको दिए हुए होंगे उतने लाकर आपको दे दे, सही है। डॉट टू फिक्स क्लियर है? 1 लिखेंगे तो बस 1 आएगा। डेसिमल से पहले चाहिए हो तो बस स्ट्रिंग प्रिंट करा लो, सही है। 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड पढ़े हैं, बहुत छोटे छोटे और आसान आसान, ऐसा ही है, सही है। और देखते हैं बुक में कोई नई चीज अगर वो बता रहे तो। रिप्लेसिंग करेक्टर, सही है, ये भी एक अच्छा वो है, सही है। आपके पास एक नेम है, वार माय नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अली, सही है। कंसोल डॉट लॉग माय नेम,
सही है, इस तरह का आ रहा है। अली को रिप्लेस करना है अहमद से। सही है, अली को रिप्लेस करना है अहमद से। ठीक है, आपके पास मेथड है डॉट रिप्लेस। सही है, अली को करो पहला, आपके पास जो पैरामीटर है, और कॉमा दूसरा। पहले में आप क्या बताओगे, किसको रिप्लेस करना है। दूसरे में क्या बताओगे, रिप्लेस वाले की जगह क्या लिखना है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, सही है, रिप्लेस क्लियर है। चलो ठीक है, अब इसका जवाब दो। अगर एक छोटा सा पैराग्राफ उठा लें। वार पैराग्राफ इज इक्वल टू स्ट्रिंग। सही है, कंट्रोल जी, कंसोल डॉट लॉग पैराग्राफ। सही है, और यहां पर मैंने क्या किया है, मैं दो तीन जगह पर ना एक ही सेंटेंस लिख रहा हूँ। अब पेरेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करके हम डिटरमाइन के बाद भी लिख देते हैं, कंट्रोल भी, और इन्हें यहाँ भी लिख देते हैं। जरा चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सही है, डिटरमाइन के बाद भी अपेरेंस आ रहा है, अपेरेंस के ऊपर भी अपेरेंस है, और पेपर से पहले भी अपेरेंस आ रहा है। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि अपेरेंस को रिप्लेस कर दो डेटा से, लूप के जरिए कर सकते हो। अपेरेंस लिखा हुआ आ रहा है, उसको रिप्लेस करना है किससे, डेटा से, DATA से। हाँ, डॉट रिप्लेस से करके देख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ डॉट रिप्लेस, कंट्रोल जी, PLACE, अपेयरेंस, इसको रिप्लेस करो किससे, डेटा। ठीक है भाई, ये चाहिए, होना चाहिए। कर तो दिया, एक ही किया है, एक ही किया है। अब बताओ लूप से पॉसिबल है, कैसे करेंगे। क्या करेंगे, नहीं बता। सही है, ये वाला फंक्शन डाल देंगे, FI डबल इक्वल टू अपेरेंस, तो उसी को ओवरराइड मारो किससे, जो भी आपका, ये कहीं ना कहीं मसला कर सकता है। ठीक है, लेकिन चलो इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास मेथड है रिप्लेस ऑल, वो सबको रिप्लेस कर देगा। सही है, लूप शूप खत्म, लूप वूप सब उसने जो है खत्म कर दी। सेव किया, वापस आते हैं। सही है, अपेयरेंस आपका खत्म होगा किससे, रिप्लेस ऑल से। ये मेथड से आपने जितने भी अपेयरेंस है उन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सही है, और देखते हैं यहाँ पर कुछ है। 26 का जो चैप्टर है, उसमें एक नया टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अब जो है, जल्दी छुट्टी नहीं होगी, आपने प्रोग्राम्स बनाने हैं। सही है, अब अपने पास सिस्टम खोलो और मेरा प्रोग्राम सुनो। सही है, यहाँ पर आपके पास एक यूजर नेम है, var यूजर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट,
एंटर योर नेम, कंसोल डॉट लॉग यूजर। सही है, सही है। देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ, AHMED, इस तरह लिखा है मैंने, सही है। और उसने इस तरह प्रिंट करवा दिया। जो भी आपने यूजर नेम लिखो प्रॉम्प्ट में, ठीक है, उसका इनिशियल जो है वो अपर केस होना चाहिए, बाकी सारे लोअर केस होने चाहिए। इसके लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। एक छोटा सा प्रोग्राम दिया, दोबारा सुनो। कोई भी स्ट्रिंग लिखूंगा मैं किसमें, यहां पर प्रॉम्प्ट में, ABCDE, जो भी है, और आखिर में यू जो भी कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा है, जो पहला वाला है इन करेक्टर एट 0, जो भी है ए जहां लिखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, अपर केस, बाकी सारे लोअर केस। ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी से, मुझे बताओ।